सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम जो लहासा की ओर लेसन कर रहे हैं, जो यात्रा वृत्तांत है, राहुल शंकरत्यान जी का लिखा हुआ है। तो बेटा हमने उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने वो क्वेश्चन अपनी फिर नोटबुक पे राइट भी किए हैं और लर्न भी किए हैं। तो बेटा अगर कोई डाउट है उन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हुआ अगर आपका। तो आगे हम इसी लेसन का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो लेखक ने जो शेखर विहार में सुमति था, जो उसका मित्र, को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार क्यों नहीं रोका? ठीक है, रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो लेखक ने शेखर विहार जो इलाका था, मैं सुमति को उनके यजमानों के पास, मैंने यजमानों के बारे में पहले भी बताया था कि यजमान वो होते हैं जो अपने पुरोहित यानी जिनको गुरु दान करते हैं और उनसे कोई भी मतलब धार्मिक अनुष्ठान वगैरह या कोई पाठ पूजा करवाते हैं। ठीक है, तो वो यजमान होते हैं जो करवाते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं जाने से रोका? लेखक ने शेखर विहार में सुमति और उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उसे डर था कि वह वहाँ बहुत अधिक समय लगा देगा। ठीक है, तो 1 सप्ताह भी लग सकता है कि मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दूसरी बार क्यों नहीं जाने से रोका? कि दूसरी बार ये था कि उसके पास जो मंदिर है उसकी बहुमूल्य पुस्तकें थी और वह ये चाहता था कि अगर ये चला भी गया तो वह एकांत में बैठकर उनका अध्ययन करेगा। ठीक है, पुस्तकों का। तो इसलिए उसने वहाँ जाने से नहीं रोका दूसरी बार में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपको भी पता था, दुर्गम रास्ते थे, चोर डाकुओं का डर था। ठीक है, और क्या था कि लूट खसुट बहुत ही वहाँ। तो नंबर 1 क्या है? वापसी के समय उसे रुकने के लिए अच्छा स्थान न मिला, इसलिए उसे एक बहुत मतलब गरीब भरे झोंपड़े में रुकना पड़ा। दूसरा है, लेखक को अनेक बार डाकुओं के सामने दया की भीख मांगने का नाटक करना पड़ा, जिससे उसके प्राण बच गए थे। ठीक है, और तीसरा, जब वो घोड़े पे मतलब पहाड़ी से उतर रहा था तो उसका घोड़ा है जो धीरे धीरे चल रहा था और वह पिछड़ गया, सुमति से, अपने मित्र से बिछड़ गया था, रास्ता भटक गया था। ठीक है, तो और फोर्थ है, लेखक को बाढ़ ढोने वाले यानी कुली नहीं मिले थे वहाँ पहाड़ी एरिए में। ठीक है, तो लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ता था। हमने ये सब चैप्टर में पढ़ा था इसी में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो तिब्बत की यात्रा की थी। ठीक है, तो कैसा था वहाँ? आपको पता है कि तिब्बत का तेंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभाजित था। बड़ी बड़ी जागीरें का मतलब है जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, तो वहाँ मतलब काफ़ी बड़ा भाग होता था उनका एरिया, जिसको बड़ी बड़ी जागीरों में मतलब बोला जाता था। जैसे आजकल क्या है कि एक गांव में काफ़ी घर होते हैं, दो दो एक एक एकड़ होता है उनके पास, 10 10। तो पहले काफ़ी काफ़ी एकड़ होते थे उनके पास। ठीक है, तो उनका जो रख रखाव यानी देख रेख कौन करते थे? मठ करते थे। मठों के अधीन थी वो जमीन जागीरें। ठीक है, तो जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध समय करवाते थे और जो बेगारी मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे क्योंकि उस टाइम मजदूर बहुत होते थे। तो जो खेती की संपूर्ण व्यवस्था थी भिक्षुओं के हाथ में होती थी। ठीक है, तो भिक्षुओं को ही धन अन्नदाता बोला जाता था। ठीक है, जैसे राजा को पहले राजा के सहारे ही लोग जीते थे, तो अब क्या था, जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हीं के अंडर था जो खेती का सारा काम धंधा था। ठीक है, और जो तिब्बती समाज था, छुआछूत जात पात कोई प्रथा नहीं थी, कोई भी उनके घर आ जा सकता था और उनको क्या है कि वो आदर सम्मान से अपने घर में जो चाय पानी था या रोटी पानी का प्रबंध करते थे। उस टाइम जो छुआछूत का प्रबंध मतलब कोई नाम निशान नहीं था। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि जो मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य का अर्थ बतलाना है। कौन कौन था भीतर? जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में पढ़ा है कि जो लेखक के पास मतलब मंदिरों की धार्मिक पुस्तकें बहुत थी। कौन था? लेखक था। ठीक है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, उसके पास पुस्तकों का काफ़ी भंडार था, काफ़ी पुस्तकें हो गई थी। ठीक है बेटा, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए।
ठीक है। तो ये आपने आपकी फेयर नोटबुक पे राइट भी करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं बेटा। ठीक है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।